तो अच्छा, आज आज हम उस कोड को थोड़ा सा, क्योंकि सारा कंप्लीट था, तो ये मैंने कोड जो थोड़े एक दो फंक्शंस से रह गए थे, वो मैं कंप्लीट कर आपको मतलब ओवरव्यू दे दूंगा, उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो होगी ना, फिर आप वो इंडिविजुअली हमारे सेशन के बाद कर लें, और उसमें फिर आपको जो एरर्स आएंगे ना, तो अगर किसी को होपफुली, क्योंकि ये कोड सिर्फ 50 लाइन्स का कोड है, तो आई डोंट थिंक सो कोई एरर आएगा या आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हाफ ऑफ द कोड तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हाफ अगर अब आया ना, अगर कोई एरर आपको आता है, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में उस एरर्स को रिजॉल्व कर लेंगे, या कोई पॉइंट्स किसी को ना समझ आया तो वो फिर हम उस सेशन में रख लेंगे। तो फिलहाल अभी हम इस कोड को मैं आपको ना ओवरव्यू देता हूँ, और फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं, राइट। तो हमने लॉटरी एप्लीकेशन बिल्ड करने की कोशिश की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उसमें हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे, एक प्लेयर्स का वेरिएबल बनाया था और एक मैनेजर का वेरिएबल बनाया था। तो ये वेरिएबल्स जो प्लेयर्स का था, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स मोर देन वन होने थे, और हमारी लॉटरी एप्लीकेशन की ये रिक्वायरमेंट थी कि एटलीस्ट 3 प्लेयर्स होने चाहिए। तो वो उसलिए हमने ना एक प्लेयर्स की एक एरे बनाई है, और उनका डेटा टाइप एड्रेस रखा है, और इनके साथ हमने पेएबल का कीवर्ड रखा है। और इस पेएबल का कीवर्ड फंक्शन हम सब पढ़ चुके हैं कि ये हमने जब भी किसी अकाउंट में या किसी भी फंक्शन के में हमने इथेरियम ट्रांसफर करना होता है, तो उसके साथ हम पेएबल का कीवर्ड यूज करते हैं, राइट। तो ये हमने दो वेरिएबल्स बना दिए, पब्लिक के और मैनेजर के। अच्छा, उसके बाद हम मूव हमने किया, अब हमने मैनेजर को बताना है कि मैनेजर कौन है। तो मैनेजर जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा, राइट, तो वो हमारा मैनेजर बन जाएगा। तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैनेजर को इनिशियलाइज कर दिया, मैनेजर इज इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर। तो जो भी यहाँ से पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम यूज करेंगे डिप्लॉय करने के लिए, यहाँ से ट्रैक करके इसको जब डिप्लॉय करेंगे, तो डिप्लॉय करने वाले अकाउंट का एड्रेस मैसेज और सेंडर में जाएगा, और उसके थ्रू वो मैनेजर में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये तो हमने अपना मैनेजर इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन था। अब हमने एक तरीका बनाना था कि हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस पे इथेरियम ट्रांसफर करना था। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है रिसीव का। तो रिसीव फंक्शन हम अपने फंक्शन में रिसीव का फंक्शन हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक ही दफा लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ दोबारा लिखूंगा ना, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बस ओवरव्यू देके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद इसके साथ हमने पेएबल का कीवर्ड और एक्सटर्नल का कीवर्ड रिसीव फंक्शन के साथ हमेशा लिखना होता है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। और उसके बाद जब हम रिसीव फंक्शन के अंदर आए, उसके अंदर हमने रिक्वायर ये स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है, या हम इफ एल्स भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन रिक्वायर जरा थोड़ी अच्छी, ज़्यादा अच्छी लगती है, और सॉलिडिटी में यूज़ भी होती है। तो सॉलिडिटी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने उसकी जगह रिक्वायर स्टेटमेंट लिखी। और हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि जो भी पार्टिसिपेंट लॉटरी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो एटलीस्ट वन वन ईथर जो है ना, वो इस हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो ही वो हमारी लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वायर स्टेटमेंट लिखी थी कि मैसेज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 ईथर। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, फिर हमने ये जो हमारी एरे है प्लेयर्स की, उसमें पुश कर देंगे उस मैसेज सेंडर के एड्रेस को। और इसके साथ हमने पेएबल का कीवर्ड लिखा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब ये सारी लॉटरी एप्लीकेशन हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसने उस मैसेज डॉट सेंडर के अकाउंट पे जाके ट्रांसफर करना है जो हमारा विनिंग अमाउंट होगा। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया गेट बैलेंस। इस गेट बैलेंस के फंक्शन के थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कितना बैलेंस है। तो इसमें हमने फंक्शन गेट बैलेंस पब्लिक व्यू रिटर्न्स, ये आपको पता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, व्यू क्या होता है, रिटर्न्स क्या होता है। इसके अंदर हमने रिक्वायर की स्टेटमेंट लिखी मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू मैनेजर। तो उसके बाद हम आए रिटर्न एड्रेस दिस डॉट बैलेंस, और हमने ये बैलेंस यहाँ से रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस फंक्शन में हमने एक स्टेटमेंट लिखी है रिक्वायर मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू मैनेजर। क्योंकि हमारा जो लॉटरी एप्लीकेशन था, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का था कि हमने उसमें कंस्ट्रेंट लगाई थी कि जो बैलेंस हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का होगा ना, वो सिर्फ मैनेजर ही चेक कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड स्टेटमेंट लगाई है। और जब भी मैसेज और मैनेजर, अगर यहाँ से मैं किसी और अकाउंट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करने की, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिप्लॉय किया था ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये गेट बैलेंस फंक्शन है सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट, जब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा ना, तो और मैं यहाँ से गेट बैलेंस फंक्शन कॉल करूंगा तभी वो होगा, अदरवाइज यहाँ पे ना ट्रांजैक्शन रिवर्टेड लिखा हुआ आ जाएगा।
तो और अगर मैं यहाँ से ये वाला फॉर एग्जांपल ये कोई और अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ से मैं गेट बैलेंस फंक्शन कॉल करने की कोशिश करूंगा तो रिवर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब ठीक है, ये तो हमारा जो थे ना तीन चार फंक्शन, इनके थ्रू हमने एक काम कर लिया, हमने चेक कर लिया इसमें कि मैनेजर क्या होगा। उसके बाद हमने देख ली, उसके बाद जो जो अब हमने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पुश कर दिए कि हमारे प्लेयर्स कौन कौन से होंगे। ये मैनेजर हो गया, ये पार्टिसिपेंट्स हमारे आ गए। उसके बाद ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस आ गया। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा हाफ काम कंप्लीट हो चुका है। ये लाइन नंबर 26 तक 7 तक हमने तीन फंक्शंस बनाए हैं और इनमें हमारा हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट है। अच्छा, अब उसके बाद हमने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वर्किंग, हमारी लॉटरी एप्लीकेशन इस तरह की थी कि जो भी हमारा विनर होगा वो रैंडमली सिलेक्ट होगा। कोई मतलब उसमें जो मैनेजर होगा वो कोई पिक एंड चूज नहीं कर सकता कि ये बंदा मेरा मुझे पसंद है तो मैं इसको दे दूं, फेवर दे दूं। कोई फेवर नहीं देने दे सकता। तो उसके लिए हमने एक बिल्ट इन एक वेरिएबल एक फंक्शन डिफाइन किया रैंडम का। और इसकी एक्सेस टाइप हमने दी इंटरनल व्यू रिटर्न्स। और अच्छा, उसके अंदर एक हमने प्री डिफाइंड फंक्शन उसका यूज किया सॉलिडिटी का, के चेक 256। इसके अंदर एबीआई डॉट इनकोड इनकोड पैक्ट और पैक्ट और ब्लॉक डिफिकल्टी, ब्लॉक टाइम स्पेंड और प्लेयर्स डॉट लेंथ के वेरिएबल्स हमने इसके अंदर पास किए, ग्लोबल वेरिएबल्स। तो इसने हमें एक रैंडम नंबर रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। और उस रैंडम नंबर को हम अपनी एरे में पास करेंगे और उस एरे कोई भी मतलब वो फिर हमें एक एक्चुअली वो हमें कोई एक रैंडम इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा एरे का। और उस रैंडम इंडेक्स की बेस पे हम विनर अपना चूज कर लेंगे। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमारा एक थोड़ा सा वो थोड़ी सी डिस्कशन हमारी हुई थी ब्लॉक डॉट डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग के। ब्लॉक डॉट डिफिकल्टी क्या चीज़ होती है? तो अब अब्दुलरमान भाई का कहना था कि वो हैश रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसलिए ब्लॉक डिफिकल्टी बढ़ती जाती है कि हैशिंग रेट ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है और पता नहीं हैश थोड़े से कम होते जा रहे हैं। तो मैंने जो थोड़ा सा सर्च किया था, मुझे थोड़ा सा ये था कि ब्लॉक जो ब्लॉकचेन में होता है उसके अंदर जो एक अपना बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है लाइक ब्लॉकचेन का। और उस मैकेनिज्म के थ्रू वो मैकेनिज्म हमें बताता है कि यार अभी हमारी हमारी ब्लॉकचेन में माइनिंग नोड्स कम है। तो जो माइनिंग प्रूफ ऑफ वर्क को सॉल्व करने की डिफिकल्टी है ना, तो वो थोड़ी सी उस टाइम कम कर देता है ताकि जो नोड जो कम है ताकि उन पर बर्डन ना हो और ट्रांजैक्शन रेट मेंटेन रहे और इथेरियम की ब्लॉकचेन रन करती रहे। लेकिन जब बहुत ही ज्यादा फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा माइनिंग रेट ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा लोग माइनिंग कर रहे होते हैं, तो वो फिर ये ना हो कि जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो 10 मिनट की जगह 3 मिनट या 1 मिनट में होने लगे। तो उस टाइम वो फिर जो हमारी ब्लॉकचेन होती है वो ऑटोमेटिकली डिफिकल्टी ब्लॉकचेन की बढ़ा देती है उस टाइम। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था उसका ब्लॉक डॉट डिफिकल्टी का। अब्दुलरहमान भाई, आप इसमें कोई पॉइंट ऐड करेंगे? जी ठीक है, ओके। राइट। उसके बाद हम आए पिक। अच्छा, अब यहाँ से इसके अंदर ये फंक्शन कैचक 256 का ये फंक्शन जिसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, ये एक रैंडम नंबर हमें रिटर्न कर देगा। और उस रैंडम नंबर की बेस पे हम आगे पिक विनर विनर पिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ से हमने एक फंक्शन बनाया पिक विनर, राइट। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में यहाँ से ये रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है। अच्छा, ये वन ऑफ द वेरी फ्यू सेशंस में कोई हमारे भाई थे, उन्होंने हमसे पूछा था कि यार हम व्यू फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, हमने अगर स्टेट वेरिएबल में चेंज ही नहीं करना तो हम व्यू फंक्शन को क्यों यूज कर रहे हैं। तो उसका आंसर उस टाइम हमारे मतलब हमें पता तो था थोड़ा, लेकिन उस टाइम हम सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारे पास कोई उसकी एग्जाम्पल नहीं थी उस टाइम। तो उसकी एग्जाम्पल आज इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है कि ये हमने व्यू फंक्शन बनाया, उसके अंदर इस फंक्शन के अंदर स्टेट वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, लेकिन ये अगर फंक्शन ना हो तो हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन नहीं बनी थी, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये है कि देखें यहाँ पे इस रैंडम फंक्शन में हमने व्यू का कीवर्ड दिया है, ठीक है। और व्यू का कीवर्ड का मतलब ये है कि अभी हम इस फंक्शन में कोई स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे, लेकिन इस फंक्शन से जो हमें रैंडम नंबर रिटर्न होगा उस रैंडम नंबर को हम यूज करेंगे अपने पिक विनर फंक्शन में। और इस रैंडम नंबर की बेस पर इस वाले फंक्शन में हम अपना स्टेट वेरिएबल एक डिफाइन गेट करेंगे और फिर उसकी बेस पे हम अपना विनर को बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे जो सबसे पहले तो हमने जो विनर का फंक्शन है उसके अंदर हमने दो चीजें
देखी हैं कि अच्छा, तो ये जब पिक विनर का फंक्शन है, इसके अंदर हमने पहले दो स्टेटमेंट्स लगाई हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट लगाई थी कि हमारी लॉटरी एप्लीकेशन जब ही रन होगी जब हमारे पास मैसेज और सेंडर मैनेजर हो, मतलब जो विनर फंक्शन है वो सिर्फ हमारा मैनेजर ही कॉल कर सकते हैं। तो जब कॉल आएगी हम पहले पहले चेक करना है कि ये जो मैसेज हमें भेज रहा है, ये विनर का फंक्शन कॉल कर रहा है, वो मैनेजर ही है। उसके बाद सेकंड कंस्ट्रेंट हमने ये लगाई थी कि जब हमारा ये फंक्शन जब भी कॉल हो, जब प्लेयर्स की लेंथ, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ प्लेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो, जब ये दो हो जाएंगे उसके बाद हम आते हैं कि हमारी वर्किंग किस तरह हो रही है। अच्छा, अब ये जो रैंडम फंक्शन है इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, अनसाइंड इंटीजर r इज इक्वल टू रैंडम। अब r के अंदर एक रैंडम वेरिएबल आ गया, राइट। अच्छा, अब हमने क्योंकि विनर सेलेक्ट करना है, तो विनर सेलेक्ट करने के लिए हमने एक पेएबल टाइप का एड्रेस टाइप का वेरिएबल बनाया और इसको पेएबल कर दिया और उसका नाम हमने विनर रख दिया। अच्छा, उसकी अनसाइंड इंटीजर है इंडेक्स का वेरिएबल हमने बनाया, क्योंकि हमने एक रैंडम जो प्लेयर्स की जो हमने बनाई है ना ये वाली एरे, इसके अंदर से हमने कोई एक, फॉर एग्जांपल लेट्स से अब हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट है, तो उसमें से हमने कोई भी एक रैंडम इंडेक्स सेलेक्ट करना है और उस इंडेक्स पे जो भी पार्टिसिपेंट होगा उसके एड्रेस पे हमने इथेरियम सेंड कर देने हैं। तो यहाँ से हमने अच्छा, अब वो जो रैंडम इंडेक्स है उसके लिए हमने यहाँ से आर रैंडम नंबर लिया रैंडम फंक्शन से और उसको आर के अंदर स्टोर करवाया। उसके बाद हमने एक विनर टाइप के लिए एक एड्रेस टाइप का वेरिएबल बना लिया। और अच्छा, अब जब इंडेक्स देखें, यहाँ से जब रैंडम नंबर से वेरिएबल आएगा ना रैंडम से, वो कोई 0 1 2 3 4 नहीं होगा, ठीक है। वो कोई बहुत ही बड़ा रैंडम नंबर, रैंडम नंबर का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको कहा कि यार आपने 0 से 10 के अंदर देना है। रैंडम नंबर कोई भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो कोई 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी रैंडम नंबर है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 मिलियन रैंडम नंबर आ गया, कोई ऐसा नंबर है जो 2 मिलियन के अराउंड अबाउट है, तो उसको हमने ना कन्वर्ट कर अब हमारी एरे का साइज है लेट से 10, ठीक है। अब हमने 0 से लेके 10 तक इंडेक्स के इन इन इंडेक्सिस के इंडिसेस के दरमियान में कोई वैल्यू इंडेक्स सेलेक्ट करना है। तो अब इस 2 मिलियन के रैंडम वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करना है किसी ऐसे नंबर में कि जो 0 से 10 के दरमियान हो। तो उसको करने का क्या तरीका है? उसको करने का कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा एक तरीका है कि आप जब प्लेयर्स डॉट लेंथ है ना, लेंथ, उससे आपने मॉडुलस ले लेना है रैंडम नंबर का। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लें कि कैसे हो रहा है ये वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पे आया, मैं ये मैंने क्रोम खोला, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई किया, कंसोल पैनल आया, राइट। तो अच्छा, अब इसके अंदर देखें, अभी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया ना एक वेरिएबल 20,000 और उसका मैं मोड करूँ हमारी एरे के साइज से, फॉर एग्जांपल हमारी एरे थी 5, अब मैं ये रिटर्न करूँ ना तो इसका आया 0 मोड। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि हम ये जो जो भी हमारा नंबर होगा उस पर 5 पे डिवाइड करें तो जो आंसर आता है ना हमारे पास, जो नीचे बच जाता है इसको डिवाइड करने के बाद, एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन होता है जो ऊपर हमारी टर्न मार जाती है, और जो रिमाइंडर होता है वो जो नीचे जो बच जाती है ना वैल्यू डिवाइड करने के बाद, उसको कहते हैं। तो ये मॉडुलस में रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब आप जो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जब आप जिस नंबर से आप उसका मॉड लेंगे ना, ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल 5 लिए है, तो जो उसका आंसर होगा ना वो हमेशा इस नंबर से छोटा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास जो, अगर हम एरे के साइज से उसका मॉडुलस लेंगे ना, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो एरे के साइज से हमेशा छोटा ही होगा, या उसके इक्वल हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। आई थिंक छोटा ही होगा, इक्वल भी नहीं होगा। तो आ, तो इस तरह ना हम जो हमारा ह्यूज ह्यूज अमाउंट का रैंडम नंबर है जो मिलियंस में जा रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर दें, उसको हम एक ऐसी रेंज में लेंगे जो कि हमारे एरे के साइज से शॉर्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह हमने ये इसलिए आर का मॉड लिया है प्लेयर्स डॉट लेंथ से, और उसका हमारे पास एक रैंडम इंडेक्स आ गया। अच्छा, अब प्लेयर्स की एरे में हमने पास किया वो रैंडम इंडेक्स, और जो भी उसने हमें एड्रेस रिटर्न कराया उसको हमने अपने विनर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो विनर होगा उसके अंदर हमारे पास एड्रेस आ गया है किसी एरे से किसी भी इंडेक्स का। उसके बाद अब विनर जो है उसको हमने ट्रांसफर करना है बैलेंस, राइट। अब विनर को ट्रांसफर करने का सिंपल एक फंक्शन हमने लिखा विनर डॉट ट्रांसफर, और उसके अंदर गेट बैलेंस का फंक्शन कॉल किया। गेट बैलेंस का फंक्शन क्या होता है जी? गेट बैलेंस का फंक्शन
हमें रिटर्न करके देता है इस अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस है। तो इस अकाउंट के अंदर जितना भी बैलेंस होगा वो विनर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये जब हमने डिज़ाइन बनाया था अपनी एप्लीकेशन का, तो उसके अंदर हमने बताया था कि जो भी हमारे पास जब हम ये ट्रांसफ़र कर देंगे अमाउंट को, तो उसके बाद जो हमारे पास जो सारा सिस्टम है ना वो रीसेट हो जाएगा। हमारे पास सारे वेरिएबल्स जो अपनी है ना वो इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे, सारे एड्रेसेस खत्म हो जाएंगे। तो जो प्लेयर्स की एरे है ना उसको अगर हमने अपने इनिशियल स्टेट पे लेके आना है ना, मतलब उसके अंदर से एड्रेसेस खत्म करने हैं, तो उसके लिए सिंपल है, प्लेयर्स इज इक्वल टू न्यू एड्रेस पेएबल, और ये ब्रैकेट लगाने और जीरो कर देना है। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम अपनी प्लेयर्स को जीरो पे ले आए हैं। तो ये हमारा फंक्शन है सिंपल। तो इसको आप रन करके देखें अपने अपने एंड पे। डिफरेंट पहले एक अकाउंट के थ्रू आप डिप्लॉय करें, और फिर दूसरे अकाउंट सेलेक्ट करके उनके थ्रू ट्रांजैक्ट करें, और फिर इन फंक्शंस को कॉल करके देखें कि हमारे पास ये सही वर्किंग कर रहा है। ठीक है, और फिर अगर आपको कोई इश्यू आता है तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट ऐड करना हो? आज इशारा भाई का तो माइक खराब है। अब्दुलरमान भाई आप कुछ कहेंगे? नहीं, ओके है, गुड। ओके, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसके अंदर ना एक चीज थी कि यार वो हमने ना इसको रिंकी बी पे डिप्लॉय भी करना था। तो रिंकी बी पे जब डिप्लॉय करना ना, एक्चुअली मैंने यहाँ से ना आज इथेरियम रिंकी बी का फॉसेट था, वहां से मैंने लॉगिन करने की, वहां से ना रिंकी बी जो फॉसेट है, ये रिंकी बी फॉसेट है। तो इस फॉसेट का ना आज पता नहीं फॉसेट ना डाउन जा रहा है। तो फॉसेट फॉसेट ना डाउन जा रहा है, ये यहाँ से ना इथेरियम ट्रांसफर नहीं हुए मुझसे ना मेरे। ये देखें, ये फॉसेट ऑफलाइन लिखा हुआ आ रहा है। तो जो मेरा मेटा मास्क का अकाउंट था, यहाँ से इस पे ना ट्रांसफर नहीं हुआ मुझसे इथेरियम। तो इसलिए इसको ना रिंकी बी पे थोड़ा मैं डिप्लॉय कर नहीं सका, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि अगर करना किस तरह है। ठीक है, कोई कुछ काम ही नहीं करना, आपने यहाँ पे आना इन्वायरमेंट में, जहाँ से हम डिप्लॉय करते हैं ना, इस वाले वेरिएबल पे क्लिक करना है, तो यहाँ से डिप्लॉय करते हैं, यहाँ से इन्वायरमेंट पे आपने लिखना है वेब3 प्रोवाइडर। ठीक है, जब आप वेब3 प्रोवाइडर करेंगे ना, ओके, यहाँ से, तो ये ना मीटा मास्क ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ना कोई इश्यू है कनेक्शन का। तो वो इंशाल्लाह हम रिजॉल्व कर लेंगे कल या परसों, अगर आप लोग ट्राई करें, वरना हम नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसको रिजॉल्व। तो फिर हम उसको ना डिप्लॉय एक्चुअली करके देखेंगे। लेकिन इसके बाद आपने यहाँ से इंजेक्टेड वेब 3 पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका मीटा मास्क खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से मीटा मास्क आएगा। तो उसके बाद ना आपने यहाँ से कोई भी अकाउंट ना सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ना यहाँ से आपने डिप्लॉय करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस मीटा मास्क के इस अकाउंट से ना इथेरियम जो आपके होंगे ना, वो उसकी उसकी वैल्यू ना डिडक्ट हो जाएगी, जो कि यूज हो जाएगी हमारी इथेरियम पे डिप्लॉय करने के लिए। और अ, उसके बाद आप यहाँ से, उसके बाद फिर आप यहाँ से अपने और अकाउंट बनाएं। ठीक है, इधर यहाँ से इस पे क्लिक करें, यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट करें, और अपने मीटा मास्क के और रिंकी बी नेटवर्क पे अपने और अकाउंट्स बनाएं, और उन अकाउंट्स के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये पेएबल का फंक्शन कॉल करें, उसके थ्रू आप ट्रांसफर करें, और फिर जो आपने जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिप्लॉय किया होगा मीटा मास्क में, मीटा मास्क, तो उसके थ्रू आप ये सिलेक्ट विनर का फंक्शन कॉल करें, और फिर आप जो है ना उसको ट्रांसफर करें। तो आपके यहाँ पे जिस जो अकाउंट होगा ना रैंडम वाला, तो उसके किसी अकाउंट में ना आपको आ जाएंगे इथेरियम। तो कुछ भी नहीं करना है, दो 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 स्टेप है। आपने सिर्फ इन्वायरमेंट से वेब 3 प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है बस। उसके बाद ये जिस तरह हम यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे, तो फिर उसकी जगह आपने मीटा मास्क के अकाउंट सेलेक्ट करने हैं बस यहाँ से। ठीक है, और फिर आप जिस अकाउंट के थ्रू पहले डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ से अपने अकाउंट्स चेंज करते जाएं, और उसको चेंज करके देखें कि हो रही है एक्चुअली कि नहीं हो रही, तो फिर वो हमारे टेस्ट नेटवर्क पे काम हो रहा होगा। तो ये हमारी पूरी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। तो आप लोग ये करें अपने पास अपने अपने एंड्स पे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या उसमें अगर कोई एरर आता है या कोई पॉइंट ऐड करने या क्या नहीं हो रहा, तो वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, राइट। तो फिर ये थी हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। अब हम इसके बाद थोड़ा आज मूव करेंगे इसी टोकन्स पे। टोकन्स क्या होते हैं, तो ये अब हम फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम थोड़ा सा टोकन्स को डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरह टोकन्स वर्क करते हैं, टोकन्स होते क्या हैं,
और थोड़ी थ्योरेटिकल थिंग्स होंगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो टोकन क्या होता है, कोई एनी वन ऑफ अस कैन एक्सप्लेन, कोई बताएगा? अ- अब्दुल रहमान भाई, आप बताएंगे टोकन्स? टोकन एक मतलब कि प्री डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है और उसे हम यूज करते हैं, उसके थ्रू हम्म। हम फंजिबल टोकन्स करेंसी मतलब कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बनाते हैं या नॉन फंजिबल टोकन्स बनाते हैं। हम्म। हम्म। जी। राइट। सही। तो अच्छा, अब्दुल रहमान भाई की बात ठीक है, लेकिन जो मैं ना बिल्कुल सिंपल सिंपल अल्फाज में अगर बताऊं ना, कि कॉइन अगर एक होता है हमारे पास, क्रिप्टो करेंसी का कॉइन होता है, एक टोकन होता है, ठीक है? तो कॉइन और टोकन में जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो ये है कि कॉइन की ना अपनी ब्लॉकचेन होती है, ठीक है? और जो टोकन होता है ना, उसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर एक लाइन में पूछो तो क्या डिफरेंस है, तो कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है और टोकन की अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती। टोकन किसी कॉइन की ब्लॉकचेन पर रन हो रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आप अब ये क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या होता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल ना कोई गाड़ी लेनी है, ठीक है? तो आपके पास दो दो तरीके होते हैं कि आप या तो गाड़ी खरीद लें जाके, या आप गाड़ी को रेंट पे ले लें, ठीक है? अच्छा, आप गाड़ी आप खरीदेंगे ना, तो फिर आपको ना उसकी खुद टेक केयर करनी पड़ेगी आपको, उसके फिर वो जो है ना, उसके ऑयल का, इंजन ऑयल का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके टायर्स का देखनी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी, ठीक है? हर चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी। दूसरा तरीका है कि आप रेंट पे ले लें गाड़ी, ठीक है? उसमें फिर आपको उसकी मेंटेनेंस का इतना वो नहीं होता, आपने रेंट पे यूज़ की, वापस दे दी, ठीक है? तो इसी तरह अगर आप अपना कॉइन बनाते हैं ना, तो कॉइन की आप अगर अपनी ब्लॉकचेन बनाते हैं, ठीक है? फिर अब आपने ब्लॉकचेन बनाई, अब आप उसको उस ब्लॉकचेन को रन करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो थोड़ा सा ना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अब किसी की ब्लॉकचेन बनी हुई है, हम चाहते हैं कि यार इस पे ना हमारा हमारा कॉइन चले, तो आप अपना कॉइन किसी की ब्लॉकचेन पे जब चलाते हैं ना, तो उसको उसको हम कहते हैं ये टोकन है। ये सिंपल एक डिफरेंस है। अच्छा, अब ठीक है, टोकन यूजेस समवन एल्सेस ब्लॉकचेन एज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टोकन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वो किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके, किसी और ब्लॉकचेन की इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आप अपना को अपने आप अपने ऑपरेशन रन करता है। अच्छा, ये इस अब हर ब्लॉकचेन पर टोकन्स नहीं रन होता, आई डोंट थिंक सब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे टोकन्स रन होते हैं। इज आई एम राइट, एम आई राइट अब्दुल रहमान भाई? ब्लॉकचेन, बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे तो नहीं टोकन्स रन होते। नो नो, वो हमें फैसिलिटी नहीं देता कि बिटकॉइन हमें एप्लीकेशंस बना सकें। हम्म। तो मैंने जो देखा ना पॉइंट, वो इथेरियम इथेरियम जो और भी ब्लॉकचेन है जिन पर टोकन रन होते हैं, बाइनेंस स्मार्ट नेटवर्क है, और एक दो और हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ी ब्लॉकचेन है ना और सेफ है, वो इथेरियम इथेरियम ब्लॉकचेन है। और इस पे दो काम होते हैं, एक तो ये वैल्यू स्टोर करता है, इथेरियम का अपना कॉइन है ये, ठीक है? और दूसरा ये वैलिडेट्स करता है ट्रांजैक्शन को, मतलब कि दूसरे टोकन इस ब्लॉकचेन पे रन हो जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास कॉइन और टोकन का एक लाइन में सिंपल सादा अल्फाज में एक्सप्लेनेशन है, जो किसी को भी समझ आ जाएगी। तो कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस है? कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है, टोकन की ब्लॉकचेन नहीं होती। टोकन किसी और की ब्लॉकचेन पर रन होता है। अगर कोई कॉइन किसी और ब्लॉकचेन पर जाकर रन हो रहा है, वो टोकन है। और अगर वो कॉइन अपनी ब्लॉकचेन है उसके पास, वो कॉइन है। अच्छा। अच्छा, अब ERC-20 टोकन बड़ा फेमस है, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ERC-20 टोकन है इथेरियम का, और ये इथेरियम ब्लॉकचेन को अपने एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है। और एक हमारे पास है बैट टोकन, ठीक है? तो जो बैट टोकन है ना, इसको ये टोकन जो है ना, ये ERC-20 टाइप का टोकन है। और बैट का मतलब है बेसिक अटेंशन टोकन, बड़ा फेमस टोकन है ये। जो ब्रेव ब्राउजर है ना, ब्रेव ब्राउजर, ये उनकी उस कंपनी का टोकन है बैट। और ये एक्चुअली ERC-20 टोकन है, और ये इथेरियम ब्लॉकचेन को एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यूज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इथेरियम ब्लॉकचेन ही क्यों यूज कर रहा है, कोई और ब्लॉकचेन क्यों नहीं यूज कर रहा? नंबर वन, सेफ्टी। नंबर टू, स्टेबिलिटी। इथेरियम ब्लॉकचेन वन ऑफ द मोस्ट, और जिसपे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय होते हैं ना, ठीक है? तो वो सबसे सेफ और सबसे स्टेबल ब्लॉकचेन इथेरियम ही है। अच्छा, इसके अंदर इथेरियम का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि जी इस पे ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा है, 20 यूनाइट एट ऑलमोस्ट
लास्ट जब मैंने चेक किया था तो 20 USD थी। अभी मेरा ख्याल है अगर कोई नया फिगर हो तो अब्दुलरहमान भाई शायद हमें बता दें, लेकिन मेरे ख्याल में 20 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है जो बहुत ज़्यादा है, और जो बाकी ब्लॉकचेन है तो उन पे काम है। लेकिन इथीरियम वाले अपग्रेड ला रहे हैं, इथीरियम 2.0 आ रहा है, तो उसमें ये जो ट्रांजैक्शन फीस है होपफुली ये भी वो कवर कर लेंगे, तो फिर इथीरियम और ज़्यादा रोबस्ट हो जाएगी हमारी ब्लॉकचेन। तो उसके बाद हाँ, हम मूव ऑन करते हैं। राना साहब आपको पॉइंट करेंगे ऐड यहाँ तक? इशारा भाई आप कुछ पार्टिसिपेट करेंगे चैट के थ्रू? हम आपकी बातें चैट में सुनेंगे। इशारा भाई का माइक खराब है, चैट में उनका मैसेज आया इशारा भाई का, कहते हैं श्योर जी इशारा भाई, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? अच्छा एक सेकंड, जस्ट आई बी, मेरा एक second, पानी पी लूं। हाँ अच्छा, इशारा भाई का क्वेश्चन है कि इथीरियम 2.0 कब तक आ रहा है? सर आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई थिंक इसी ईयर आना था। अब्दुलरमान भाई आप कोई अपडेट कर सकते हैं हमें? नहीं सर भाई, मुझे भी कंफर्म नहीं है, कोई कह रहा आ गया, कोई कहता नहीं आया। अच्छा नहीं, आई थिंक आई डोंट थिंक सभी आया है, जी मैं भी लेकिन यही सोच रहा हूँ, अभी तक तो नहीं है। सही हो गया। अच्छा शायरा भाई चलें फिर, आपका जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास देखें एक टोकन आ गया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टोकन है ना वो कॉइन बन जाए, ठीक है। आप पहले, हमें यकीन नहीं था कि हमारा जो टोकन है ना वो कोई यूज करेगा, तो हमने ना किसी और ब्लॉकचेन पे उसको ना रन कर रहे थे। अब हमारे लोगों ने ना, फॉर एग्जांपल लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, तो अब हमारा जो कॉइन टोकन है ना वो बहुत ज़्यादा ना बड़ा हो गया, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास तरीका है कि हम चाहते हैं कि यार हम ना अपने टोकन की ना एक ब्लॉकचेन बना लें, और उसको हम एक कॉइन ही बना लें। तो उसकी माइग्रेशन किस तरह होगी कि हम अपने टोकन को कॉइन में किस तरह कन्वर्ट करें। तो टोकन को अब इसकी एक एग्जांपल है कि crypto.com एक वेबसाइट थी, उन्होंने अपना पहले एक टोकन यूज करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक मेन नेट लॉन्च किया। मेन नेट का क्या मतलब है? मेन नेट एक फैंसी लफ्ज है ब्लॉकचेन का, कि उन्होंने अपनी एक ब्लॉकचेन बनाई। तो उन्होंने पहले वो एक टोकन रन कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपनी एक खुद की ब्लॉकचेन बना दी और उसने टोकन को कॉइन बना दिया। तो अब ये करते किस तरह है? सो अच्छा, ये वही बात कर रहे हैं कि सो दे यूज्ड टू हैव अ टोकन बट इट बिकेम सो पॉपुलर दैट दे डिसाइडेड टू लॉन्च देयर ओन कॉइन। crypto.com के पास अपना एक टोकन था, लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने फिर उसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाई और वो फिर वो कॉइन बन गया। अच्छा, अब आप अपने कॉइन को जो टोकन है ना उसको स्ट्रेट कॉइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि हम कोई प्रोग्राम रन करें और जिससे ना हमारा टोकन ना कॉइन बन जाए।
दैट इज नॉट पॉसिबल। हाउ, व्हाट इज द पॉसिबल वे कि हम एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, हम एक ऐसा रास्ता बनाते हैं कि यूजर्स जो है ना वो स्वैप करते हैं, वो हमें टोकन दे, ठीक है, और हम उस टोकन के बदले में उनको वो एक कॉइन उनको रिटर्न कर दें, ठीक है। तो इस तरह हम अपने टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मैंने अपनी ब्लॉकचेन बना दी है, कोई भी कॉइन था, ठीक है, तो उसकी अब मुझे पहले मेरे टोकन रन हो रहे थे, मैंने कम्युनिटी में कह दिया कि यार एक टोकन मुझे दे दो जो तुम्हारे पास है, मैं उसके बदले तुम्हें कॉइन देता हूँ। तो जो लोग मुझे जो जो टोकन देते जाएगा उसके बदले में उसको कॉइन देता जाऊंगा, तो इस तरह हम अपने टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कुछ टोकन्स होते हैं जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स पर रन कर रहे होते हैं। इथेरियम नेटवर्क है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, एक हमारे पास टोकन है लियो, ठीक है। तो वो टोकन अभी हमने पढ़ा ना, बेसिक अटेंशन टोकन बैट, तो वो सिर्फ रन करते हैं इथेरियम इथेरियम चेन पे। तो कुछ टोकन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल नेटवर्क्स पे रन कर रहे होते हैं, वो इथेरियम नेटवर्क पे भी होंगे, बाइनेंस पे भी होंगे, हाइव पे भी होंगे, आप जिस मर्जी नेटवर्क में चले जाएं वो टोकन वहां पर रन कर रहे होंगे, ठीक है। ये टोकन के लिए ये नहीं है कि आप इसको एक ही ब्लॉकचेन पे रन करेंगे, आप हर जगह रन कर सकते हैं इसको, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होगा कि जो इथेरियम पे आपका लियो टोकन है उसको आप डायरेक्टली बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आई डोंट थिंक से ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इथेरियम का कॉइन दे के आप बाइनेंस का टोकन एक्सचेंज कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इथेरियम पे रन करता करता टोकन वो बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे रन होने लग जाए, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास एक लियो एक टोकन है, वो इथेरियम पे भी रन होता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी रन होता है, हाइव नेटवर्क पे भी रन होता है। और उसके बाद यहाँ पे another point to be noted here is that some coins are represented as tokens on other network. For example, Binance Peg Ethereum token on Binance Smart Chain. अच्छा, अब इसमें एक हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट और हम ये नोट कर सकते हैं कि हमारे लिए काबिल गौर पॉइंट ये है कि यार कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो अपनी ब्लॉकचेन पर कॉइन है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं यार मेरी मैं अपनी ब्लॉकचेन पे तो रहूं, मेरी प्रेजेंस रहे कि इस ब्लॉकचेन पे मैं क्वाइन हूं, लेकिन जो दूसरी ब्लॉकचेन रन हो रही है ना उस पर भी मेरी प्रेजेंस हो। तो उस पे अपनी प्रेजेंस करने का तरीका क्या है कि अपनी ब्लॉकचेन पे तो एज अ क्वाइन ही रहूं मैं, लेकिन दूसरी ब्लॉकचेन पे मैं एक टोकन बना दूं और उस टोकन को कह दूं कि यार ये इस ब्लॉकचेन पे रन हो रहा है, ये मेरा टोकन है, और जो मेरी अपनी ब्लॉकचेन पे उसमें मैं एज अ क्वाइन एग्जिस्ट करूं। मैं दोनों ब्लॉकचेन पे हूं, लेकिन जो अपनी ब्लॉकचेन है उस पर मैं क्वाइन हूं, और जो दूसरी ब्लॉकचेन है उस पर मैं टोकन हूं। अच्छा, अब इथेरियम जो है ना, इथेरियम अपनी ब्लॉकचेन इथेरियम पे वो ईथर जो है वो क्वाइन है, लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे इथेरियम ईथर टोकन ईथर जो है वो एक टोकन भी एग्जिस्ट करता है, और उस टोकन को हम कहते हैं बाइनेंस पेग इथेरियम, ठीक है। बाइनेंस पेग इथेरियम क्या है, एक टोकन है ईथर का, ठीक है। आप अगर जाके बाइनेंस पेग ईथर लेते हैं ना और उसको आप एक्सचेंज करें तो एक ईथर के बदले एक ईथर की जितनी अमाउंट है ना आपको उतनी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पैरेलल भी रन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बाइनेंस पे ईथर खुद तो ईथर नहीं होता, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन है ईथर की दूसरे नेटवर्क पे, और इसकी प्राइस दोनों की सेम है, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या होगा, कोई मुझे बताएगा यार ये क्यों करेगा कोई? राणा साहब, सर। राणा साहब आई डोंट थिंक सो आज हमारे साथ में हैं, थोड़े बिजी हैं। तो अच्छा, आई थिंक सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। इशारा भाई ने हमें आंसर दिया है, सॉरी नहीं। अच्छा, इशारा भाई ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, बल्कि अब्दुलरहमान भाई के लिए, अब्दुलरहमान भाई को आता है मेरा ख्याल है, अब्दुलरहमान भाई। मुझे शायद लगता है कि लोग मतलब कि इनकी नेटवर्क स्ट्रांग होगा ना, दूसरे जो नेटवर्क में वो इनके इधर में पैसा डाल दें। नहीं नहीं नहीं, है रीजन बन सकता है, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा कोई पंगा नहीं लेगा कि पूरा टोकन बनाए और दूसरी ब्लॉकचेन पर रन करे, इतना बड़ा पंगा नहीं लेगा अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग। इथर का तो नेटवर्क अपने इथेरियम का बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क इथेरियम का आफ्टर बिटकॉइन। और वैसे अगर आप देखें मुझे वो जो मार्केट कैप बनाना चाह रहे हैं ना अपनी, मार्केट कैप की बात। हाँ, लेकिन यूजर को क्या बेनिफिट होगा, मैं बाइनेंस पे जाके बाइनेंस पे इथेरियम क्यों लूंगा, मुझे जब वैसे इथर मिल रहा है इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, मैं इधर क्यों लूँ? मेरे पास बाइनेंस के टोकन बाय हुए हैं तो वो उससे मैं इथेरियम पे जाके तो नहीं बाय कर सकता, तो मैं बाइनेंस पे भी रह के उस इथेरियम बाय कर ली बाइनेंस के टोकन से।
नहीं तो बाइनेंस के टोकन से आप एक्सचेंज तो कर सकते हैं ना, यूनिस्वैप आप बाइनेंस का टोकन बेच के आप उसकी जगह इथेरियम ले लें, वो तो हो सकता है वो ना। स्वैप में इतनी ट्रांजैक्शन लग जाएंगी फीस। ये बेनिफिट है। लेकिन एक और ये आंसर है, लेकिन इसकी एक और रीजन है, बड़ी आसान रीजन है, आपको आती है लेकिन आप इस टाइम उस चीज को ना सोच नहीं रहे। बड़ी सही। आसान है ये, आपने आपने बताया था एक जो सोलाना थी ना, सोलाना हमने जब डिस्कस की थी, ठीक है, जी उसका जी। आपने एक पॉइंट बताया था। आपने कहा था इथीरियम से सोलाना बेटर बेटर है, और आपने उसका रीजन बताया था कि क्या है। ट्रांजैक्शन फी। हाँ, उसकी ट्रांजैक्शन फीस कम है। तो जो जी जी। बाइनेंस पे जो ईथर है ना, ईथर, जो बाइनेंस पे ईथर है, ठीक है, अगर आप उसको करेंगे ना, ईथर को ट्रांजैक्ट करेंगे इथीरियम की ब्लॉकचेन पे, तो 20 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर आपको फीस पड़ेगी। लेकिन उसी इथीरियम को एज अ टोकन आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे रन करेंगे ना, जब एक्सचेंज करेंगे, तो सिर्फ 50 सेंट्स आपको देने पड़ेगे। कितना सही। अफोर्डेबल प्राइस होगी ये। तो ये इसका बेनिफिट है यूजर के लिए, कि आप उसको जी। बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ले लें। ठीक हो गया, तो आज यहीं तक रखते हैं, लेस देन 1 मिनट मेरी तरफ से इतना ही था आज। फिर हम कल इंशाल्लाह इसको रिमेनिंग को डिस्कस ओके, करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। कल लगे, अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम कल इसको करेंगे, फिर रेस्ट ऑफ द 3 डेज ना, आफ्टर हॉलीडेज, वीकेंड हॉलीडेज, हम बूट कैंप 2021 को फॉलो करेंगे, उसका जो रोड मैप होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक इंशाल्लाह। है। ओके। ओके जी, शारब भाई, अब्दुलरहमान भाई, राना